अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC भाई सर्टिफाइड। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर के तमाम ग्रुप्स वालों के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज को कराने जा रहा हूँ आपको PC प्रैक्टिकल सेंटर के 2025 के अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव या प्रीलियम पेपर। प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा पेपर है। इसको देख के आप अपनी तैयारी जज कर सकते हैं। अपने साथ जो है बुक और हाईलाइटर रख लें। मुख्तसर सी वीडियो हो सकती है, दरमियानी। 20 MCQs हैं और मॉडल पेपर भी मैं आपको दे चुका हूँ, उसको भी जाके देख लें। और ये 20 MCQs अब तो सबको याद ही हो गया है कि OMR शीट पर लास्ट में आपको पेपर के मिलेगा। 20 मिनट के लिए मिलेगी ये MCQs। और इसमें अब स्टेरिक नहीं होगा, ये ध्यान है। अलिफ बे जीम या ABCD आपके पास अब ऑप्शन होगा। स्टेरिक वाला ऑप्शन नहीं होता है OMR शीट में, ABCD होता है। अच्छा, पहले ही बता दूं, इन लोगों ने यानी PC वालों ने तमाम एक्सरसाइज की MCQs नहीं दी हैं, जो इस बात का इंडिकेटर भी है। मॉडल पेपर में भी ऐसे हुआ है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपकी MCQs की प्रिपरेशन नहीं होगी। तो MCQs की प्रिपरेशन के लिए आपने वो वीडियो देखे जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू प्रिपेयर या मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन, उसको जाके आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा MCQs वाली जगह में मैंने क्या बयान किया। दोबारा बताऊंगा तो वीडियो मजीद लंबी हो जाएगी। नाते रसूल के शायर कौन है? मोहसिन काकोरवी। कंटेंट पेज से आप याद कर लें तमाम नसर निगार और तमाम शायरों के नाम और उनके सबक और नज़मों के नाम। इसमें से तकरीबन आपकी 8 से 10 MCQs निकल जाएंगी। और ख्याल रखिएगा, रिड्यूस सिलेबस वाले को हटाते जाइएगा। शामिल निसाब शायर मोमिन खान मोमिन को क्या कहा जाता है? ये शायर तगज़्ज़ुल है। शायर रुमान जो है ये अख्तर शिरानी है, आपके सिलेबस में नहीं है। शायर इनकलाब जो है वो फैज अहमद फैज है, ये भी नहीं है। शायर शबाब जो है ये ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये हमारे सिलेबस में है। तो लेकिन अभी इन्होंने पूछा था मोमिन को। जॉन एलिया की गजल इस मजमूए से माखूज है। अच्छा, ये भी बता दूं, ये जो माखज है ना, हर सबक के आखिरी पेज पर और नज़म के नीचे बिल्कुल ब्रैकेट में लिखा होता है। इसमें से भी आपकी तकरीबन 2 से 4 MCQs निकल जाएंगी माखज, अगर आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। देखिए, अभी एक्सरसाइज से हट के चीजें बता रहा हूँ। कंटेंट पेज के ऊपर से नज़म के और उसके शायर के नाम, और जो है मज़ामीन और सबक असबाक जो होते हैं उसके नसर निगार मुसन्निफीन के नाम। और चैप्टर खोलते जाएं, यानी सबक और मजमून उसका आखिरी पेज पे पहुंचे, जैसे कौमी इत्तेफाक के आखिरी पेज पे पहुंचे, जबान गोया के आखिरी पेज पे पहुंचे, फाके में रोजा के आखिरी पेज पे पहुंचे। तो ब्रैकेट में आपको, जैसे फाके में रोजा के ब्रैकेट के आखिर में लिखा होगा बेगमात के आंसू, तो ये माखज है, समझे? तो ये याद कर लेंगे तो इस तरह का निकल जाएगा। जैसे अब मेरा ये निकल गया कि उन्होंने कहा जॉन एलिया की गजल, अब ये शायद से ली गई है। अब ये उसी वक्त पता चला जब आपने वो माखज। अच्छा, इसके लिस्ट बना ले एक पेज पर, आपको फिर बुक भी नहीं बार बार उठानी पड़ेगी। गाइडेंस भी सर जवाब दे रहे हैं, मर्जी आपकी। गीत के शायर, अब देखिए कंटेंट लिस्ट में से आ गए या आमने सामने? दो दो हो गए। निगार सहबाई ने लिखे हैं गीत। सुलासी और हाइको में इतने मिसरे होते हैं लाजमन 3, ना 3 से कम हो सकते ना 3 से ज्यादा, पक्का कर ले ये। वजाहत नसीम की ये नज़म शायद हिसाब से 3 हो गई यही पे। सर की बात में यकीन आ रहा है आपको? यानी जगह कंटेंट पेज खोले उसमें आपको उसके सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा ये। तो वजाहत नसीम की कौन सी है भाई? काम। छोटी छोटी नज़में 3 3 4 4 लाइन की। जॉन एलिया का असल नाम ये है सैयद हुसैन जॉन असगर। अच्छा, ये भी बता दूं, अगर आपने बुक खोली हो, जैसे आपने जेवर का डब्बा जो है सबक पढ़ा हो, जेवर का डब्बा के ऊपर वाला पहला पेज खोलेंगे उसमें लिखा होगा मुंशी प्रेमचंद, और ब्रैकेट में लिखा होगा धनपत राय। अब ये जो है ना, इसमें एक कलमी नाम होता है जिसको पेन नेम कहते हैं, जिससे वो मशहूर है दुनिया में। मुंशी प्रेमचंद मशहूर है तो इसका नहीं, उनका पेन नेम हुआ। लेकिन उनके नाम जो असली रखा गया था, उनके जो सर्टिफिकेट्स पे कहीं लिखा हुआ होगा, उनके बड़ों ने रखा था, वो है धनपत राय। तो अब इसी तरह देखिए, जॉन एलिया से हम जानते हैं, यानी उनका पेन नेम हो गया, लेकिन उनका असली नाम ये है।
एक्चुअल। तो ये जो है याद करें, इस तरह भी 1 से 2 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगी। और ये बमुश्किल पूरी बुक में 6 मिलेंगे आपको कि ब्रैकेट में जिसके नाम है, इसको हर सबक का और हर नज़म का पहला पेज खोलें, ऊपर बॉक्स बना हुआ होता है, एक दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ऊपर बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स से आप पहुंच सकते हैं कि ये जो है इनका पेन नेम है या इनका। अब जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, एक पेज खोल दिया मैंने आपके लिए, निगार सहबाई, देखिए इनका पेन नेम, मोहम्मद सईद इनका असली नाम। समझे कुछ पॉइंट? अब ये लिस्ट बना ले पूरी बुक की, 6 बन जाएंगे यार। एमसीक्यूज का आपके पास आने लग गया। ये सर जब बात बता रहे हैं कहाँ से एमसीक्यूज आती है, तैयारी कैसे करें, और तस्वीर खींच खींच के भाग रहे हैं, मेरी आवाज नहीं आएगी तो कैसे बात समझ में आएगी। खुशहाल खान खटक, सिंधी के शायर बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, जैसे शाह लतीफ है उस तरह खुशहाल खान खटक है। उसके बाद जो है गंज हाय गिरा माया, ये बड़ा प्यारा है। ये काफी सारे लोग इनको देखकर कि इन्होंने हमारे वो लिखा है डॉक्टर इकबाल मरहूम, तो काफी सारे लोगों का दिमाग उसी तरफ चला जाएगा कि ये भाई ये तो उन्होंने ही लिखी है, तो उनकी जो इंस्पिरेशन है, उनसे ही वो मुतासिर है, तो मुतासिर होने के बाद वो उसका नाम लिख दे वहां से। तो भाई ऐसा नहीं है, धोखा हो गया। गंज है गिरा माया जो है, इसके शेर अगर आपने पढ़ा हो तो ये गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है। अगर आपने कभी वो पढ़ा हो शेर गालिब का, पता है क्या शेर है वो? मकदूर हो तो खाक से पूछूंगे ए लाइन, तूने वो गंज हाय गिरा माया क्या किए। ये गालिब का शेर है भाई। किसी को है शायरी से थोड़ा शगफ? नहीं, बोर हो गए? चले आगे बढ़ते हैं, बोर हो गए तो भाई डॉक्टर वजीर आगा पर ये मजमून का ये मजमून शामिल निसाब है, मेरा एल्बम। सेकेंड ईयर में आप लोग पता है ना भाई। खुश तबई में इस फलसफे का जिक्र है, अफलातून। अब ये कुछ जो है, जैसे कि एक और आगे ना, किसने कौन सा सबक लिखा है, 5 हो गई। और ये जो है वहां से आएगा कि आप एक्सरसाइज की भी एमसीक्यूज करें। अदी बिन हातिम का ताल्लुक इस कबीले से था, तय कबीला था। वैसे वो ईसाई था लेकिन ताल्लुक उसका इस कबीले से था। उर्दू का बेमिसल तमसील निगार कहा जाता है। तमसील निगार वो होता है जो लगता है कि कैरेक्टर को वहीं खड़ा कर देता है, वो कैरेक्टर बात कर रहा होता है जबकि वो कैरेक्टर ऐसा होता है जिसको हम कैरेक्टर बोल नहीं सकते। जैसे आप देखिए जबाने गोया, ये तो फर्स्ट ईयर में था हाल ही का। सेकंड ईयर में आ जाए खुश तबई, सेकंड ईयर में खुश तबई है, सही है। अब मैं सेकंड ईयर में शुरू में जो रेफरेंस दे दिया परेशान हो, खुश तबई के आखिर में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। इसी तरह जो है वो अ, सीरत मोहम्मदी की जामियत के आखिर में क्या लिखा, वो उसके माखज हो जाएंगे। ठीक है। अब ये मोहम्मद हुसैन आजाद ने खुश तबई में देखे जमान को, गुफ्तगू को कैसा क्या कैरेक्टर दे दिया है। तो ये जो है तमसील निगारी होती है। तमसील यानी शक्ल दे देना उस चीज को जो बेजान हो या सिर्फ कोई खुसूसियत हो, यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को कैरेक्टर बना के पेश करना। दो बहरे शनासाओं की मुलाकात के शायर है नमीर जाफरी, देखिए कंटेंट पेज में से आया जा रहा है। मौलाना सीमाम अकबर आबादी थे शायर, जैसे नजीर अकबर थे उसी तरह ये भी थे शायर। साजिदा के बीमार वालिद का नाम था। अगर आपने जमीन पढ़ा हो तो उसमें ये मिल जाएगा मुंशी रमजान, ये डॉक्टर की गफलत और ना आने की वजह से वॉक पे गया हुआ था गलत टाइम पे, उसकी वजह से इनकी वफात हो जाती है। किससे कहिए कि क्या किया हमने, जो किया सो बोरा किया हमने। हम गौर कर रहे हैं, किया 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 किया, इसको तकरार कहते हैं, जो बार बार चीज आती है एक ही शेर में, बार बार किसी लफ्ज का दोहराना तकरार। बाकी साइड पे लिख लें तलवी, अगर शेर में किसी तारीखी वाक़े का जिक्र हो, जैसे फिरौन का जिक्र हो, कोई औज़े न्यास का जिक्र हो। इसका मिसाल दे दिए समझाने के लिए भाई, या उसका जिक्र हो नूह की कश्ती का, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सनत इस्तिआरा, किसी चीज को किसी जैसा करार देते लेकिन इनडायरेक्टली। और तशबीह, बिल्कुल जैसा किसी का करार दिए, दोनों बहुत कॉमन है। सिमिली जिसको कहते थे हम इंग्लिश में, और मेटाफॉर। गीदड़ की मौत आती है तो कहाँ जाता है भाई, बताएं? दो ये उसका है, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, लाला करपर शंकर जी, शंकर याद आया? पतरस का यार शहर की तरफ जाता है,
उनकी पतरस की जो है मौत आई थी किस सेंस में कि उन्होंने बोल दिया कि मुझे सुबह जल्दी उठा दीजिएगा, मेरा इम्तिहान है। तो बच्चों आप लोग भी अभी थोड़ा जागे, बोर्ड एग्जाम में रात को जागने से पेपर सही नहीं होगा, थक जाएंगे, दिमाग सुन हो जाएगा इम्तिहानी कमरे में, खुदा ना खास्ता। मेक इट वेरी श्योर, सर जब बात आपको गाइड कर रहे हैं, इधर जागे। हर्फ व हिकायत उनके तहरीर करदा मजामीन का मजमूआ है। चिराग हसन हसरत। अच्छा ये देखिए, ये इस तरह कहाँ से आएगा? अगर आपने बुक पढ़ना शुरू कर दी है, अब तो कर ले यार शुरू, अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बुक पढ़ते ही नहीं हम लोग उर्दू की, वाह भाई। ये देखें, जैसे ये सबक का जो पहला हिस्सा होता है, यहाँ पे लिखा होते हैं तसानीफ, लग रहा है? इसमें से भी एक आ जाएगी एमसीक्यू, एक से दो, ये मजमूआ कलाम किसका है। और मैं इसको कह रहा था, माखज जो सबक के आखिरी पेज पे ब्रैकेट में लिखा होगा वो माखज होगा, और यहाँ से तसानीफ, और ये कंटेंट पेज से उठा लें नसर निगार और शायरों के नाम और उनकी नज्मों के नाम और सबक के। एक शेर मुकम्मल करने का भी आएगा, इसके लिए आपको नज्में पढ़नी पड़ेगी। क्यों सुने अर्ज मुस्तर ए मोमिन, मक्ता शेर आखिरी उनके सनम आखिर खुदा नहीं होता। अच्छा ये कोई भी शेर दे सकता है तो एक नंबर फंस जाएगा आपका, खुदा से। बोर्ड में भी देखिएगा 2024 में जब से मॉडल पेपर चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, एक शेर मुकम्मल करने का जरूर आएगा। अब वो चाहे मीर की गजल में से आपका नसीब जो हम करते हैं आमतौर पे, लेकिन आमतौर पे जो हम नहीं करके जाते नज़में उनमें से आ जाएगा। तो हम कैसे तुक्का मारेंगे, क्योंकि उसी नज़म के किसी या उसी गजल के किसी शेर का दूसरा मिसरा होगा बारी बारी, अब हमें पता होगा इसका ये वाला है ना। नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता, सब में रदीफ आ रहा है। अब मुझे, मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्या तुक्का मारूं? सेक्शन बी और सी चले क्यों गए भाई? सेक्शन बी और सी अब हम देखेंगे कि क्या सर जवाब के इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी हम जा सकते हैं इस उम्मीद पर। मॉडल पेपर बता चुका हूँ, 5 में से 2 शेयर करने होंगे। मीर गजल नंबर 2 बिल्कुल एक्सपेक्टेड शेयर है, ये करें प्रैक्टिस। उसके बाद गालिब गजल नंबर 1 एक्सपेक्टेड है, याद रहे आप लोगों को कि मीर की गजल नंबर 1 रिड्यूस हो गई है और गालिब की गजल नंबर 2 रिड्यूस हो गई है। तो कोई अभी तक अगर इतना इग्नोरेंट है तो भाई जरा जाग जाए, ये दोनों नहीं करनी है। और दर्द को तो पूरा ही रिड्यूस कर दिया है, तो दर्द ना शायर तबसरा करें आप, ना उसकी गज़लियात। और तीसरा मैंने जो एक्सपेक्ट किया हुआ इस साल, मोमिन को एक्सपेक्ट किया हुआ, मैं अपना बता दूं तो मेरे तो भाई 3 लग रहे हैं इधर इंपॉर्टेंट। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि मीर गालिब और मोमिन की कर ले, तीनों की एक एक गजल, मोमिन की तो है ही एक गजल, तो आपका सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। मक्ता मत कीजिएगा, बाकी आप लोग की चॉइस है कि किस तरह तैयारी अच्छी कर रहे हैं उर्दू की, सरजबात की मदद से अपने तौर पे खुद। इक्तबासात सीरत मोहम्मदी बिल्कुल सही, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कहतर रिजाल बिल्कुल सही, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सर इकबाल मरहूम और खुश तबई में मुकाबला है, तो इन दो में अच्छा ये कर लेंगे तो सारे पेपरों में ये जरूर आ रहा है, ये आता है क्योंकि ये पिछली बुक में भी था, बुक चेंज होने से पहले। तो ये कॉपीराइट वाला इशू है, परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन का ये, तो ये लाजमी आएगा। तो अगर आप सीरत मोहम्मदी के सारे करने तो सेफ है, या बिट्स एंड पीसेस में कि किसी के कुछ इंपॉर्टेंट किसी के कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम 2 असबाक कर लें तो सेफ इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन सीरत मोहम्मदी छोड़िएगा नहीं। खुलासा जो है हजरत फातिमा ज़ोहरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल है। 2 बहरे शनासाओं की मुलाकात, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चांद और तारे जो है, इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि चांद और तारे जो है ये प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वाले तो करें, कंप्यूटर साइंस वाले इसको हल्का रख सकते हैं, और ये दोनों दोनों लोग करें। इस पे मैंने सिर्फ टिक लगाया, इसका मतलब है फॉर ऑल ग्रुप्स इम्पॉर्टेंट। मनकबत, अगर आप बंद की तशरीह की तरफ जा रहे हैं तो मनकबत मैंने भी बहुत इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है, लेकिन मनकबत में ख्याल है हजरत अली भी है, उस्मान भी है, उमर भी है, मुकाबला कांटे का है, कोई भी आ सकता है, हजरत अबू बकर भी है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो 4 में से कोई सा भी आ सकता है। खुलासे के इंपॉर्टेंट में जमीन और 4 मालदार मैंने भी इंपॉर्टेंट निकाले में। मेरा एल्बम जो है उसके खुलासे आमतौर पे
लोगों को मिल नहीं रहा है मार्केट में भी और कोचिंग में भी। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप 4 मालदार और ज़मीन अगर पक्का कर रहे हैं, तो अगर आप प्री इंजीनियरिंग मेडिकल के हैं, तो इसके बदले में आपको सजेस्ट कर दूंगा पतरस का कल सवेरे, जो आँख मेरी खुली। सही है? और ये दोनों का मतलब है, ये कॉमन फैक्टर है दोनों, यानी कंप्यूटर साइंस वाले भी करें, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, सब कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है कि किस किस पेज पर कौन कौन सा क्वेश्चन है। मशवरा मेरा है कि क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करें तो बिल्कुल टू द पॉइंट और एक एक दो दो लाइन का लिखें। रेफरेंस जरूर लिखिएगा, यानी किस सबक का ये है सवाल, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगी। ये वैसे मैंने अपनी वीडियो में बोला हुआ भी है कि 2 नंबर अगर पूरे लेने हैं तो इसके लिए इसमें ये जरूर लिख दें कि ये इस सबक का सवाल है, फिर एक लाइन जवाब लिख दें, ज्यादा 2 लाइन का जवाब उससे बढ़ाना हो। सही है? तो ये सारे सवाल किस किस पेज पर है लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, ये दाल वाव का मतलब है उस पेज पर वो सवाल नंबर होगा। उसके बाद ये 4 सवाल 8 में से 5 कर लूंगे, इसमें चॉइस बड़ी होती है, 10 नंबर में 5 सवाल करने होते हैं दोनों नंबर के, या खुलासा कर लें। मेरा मशवरा खुलासे की तरफ था। सेक्शन सी यानी जीन जो है वो डिसाइसिव है इसमें। अच्छा, इन्होंने गैस पेपर बनाया हुआ है पीसी वालों ने, तो इन्होंने 4 दे दिए, इम्तिहान में 4 नहीं आएंगे भाई, 3 में से 1 करना होगा। और अब ये स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई होगी, 10 खुसूसियात लिखी होंगी, ये स्टेटमेंट है। तो इसके लिए जाके आप मेरी वो वीडियो देखें और ज़रूर उसको कमेंट करें कि सर ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि खुसूसियात के अलावा क्या क्या लिखेंगे तो ये 20-20 नंबर हमारे खड़े होंगे। इसमें जनाब मैंने मीर तकी मीर और गालिब और मोमिन को वोट दिया हुआ है। इसमें मैंने पतरस को और रशीद अहमद सिद्दीकी को बोला है, लेकिन आप अगर सुलेमान नदवी या आज़ाद की तरफ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन इसमें फिर मैं आपको एक मदद कर दूं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तरफ अगर कोई जाना चाहता है तो ये कंप्यूटर साइंस वाले जाएं, प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वाले ना जाएं। और इसमें 50-50 है, वरना रशीद अहमद सिद्दीकी जिंदाबाद। मजमून में अटेम्प्ट करने का सजेशन नहीं दूंगा, मशवरा नहीं दूंगा, मर्जी आपकी है, वरना इसमें सोशल मीडिया वाला इम्पोर्टेंट है। सही है? उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी। कमेंट जरूर किया करें, फीडबैक जरूर दिया करें। ईद मुबारक सबको, बहुत देर हो गई, फिर भी ईद तो ईद होती है। पढ़ाई करें, नमाजों की पाबंदी करें, रोजे गुजर गए लेकिन फिर भी नमाजें पढ़ें, वालिदैन का ख्याल रखें, फीडबैक जरूर दें। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।